Hello बच्चों, let us read this question. This question says the most suitable method of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenol is. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी स्टीम डिस्टिलेशन. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए सबसे सूटेबल मेथड कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है सेपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. अब यहाँ पे 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए जो सबसे सूटेबल मेथड होगा वो है हमारे पास यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन. अब ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे OH प्रेजेंट है एंड यहाँ पे इस तरीके से NO2 प्रेजेंट है. और यहाँ पे हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है इन दी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. अगर हम बात करें यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल की, सो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे OH एंड यहाँ पे NO2. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं OH और NO2 अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है. सो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट नहीं होती है, बट यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस स्टीम वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. सो इसे बॉईल करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो एक साथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमारे पास वो मोर स्टीम वोलेटाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे विद इन अ मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. इसी कारण से ये ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है. यानी कि इसके लिए जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपैरेटिवली लो होगा, जबकि यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे इन दोनों की इसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच यहाँ पे एक लेस स्टीम वोलेटाइल होता है और एक मोर स्टीम वोलेटाइल होता है, हम इन्हें सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस स्टीम डिस्टिलेशन, जिसमें यहाँ पे जो हमारे पास ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है वो यहाँ पे पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे दूसरी साइड कंडेंस कर लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीम डिस्टिलेशन, और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.